लाइफ के दो ऐसे चेंजेस जो आपकी लाइफ को मेंटली और फाइनेंशियली पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं। पहला चेंज जिसे हमने नाम दिया है स्टेप बाय स्टेप मेथड, जिसे हम सीडी मेथड भी कह सकते हैं, और सेकंड है 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जो काफी आसान है। अगर आप इन मेथड को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मेन टॉपिक पे आते हैं। नंबर 1 मेथड है स्टेप बाय स्टेप मेथड यानी सीडी मेथड। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक एम्प्लॉय या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, आप सभी का गोल होगा लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और ग्रोथ अचीव करना। और सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये बात करते हैं कि 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करो, कोई कहता है 30 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करो। ये सारी चीजें वर्क तो करती हैं, लेकिन हम एक इंसान हैं। जब तक हमें किसी चीज में इंस्टेंट प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम उस काम को करने में मोटिवेटेड फील नहीं करते। अब यहाँ पे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम रील देखते हैं तो हमें उस टाइम पे हैप्पी फील होता है, और हम अनहेल्दी फूड खाते हैं जिसमें हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, जिसकी वजह से हम उन आदतों को बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। वहीं हमें एक अच्छी आदत बनाने में काफी बोरियत होती है, जैसे रोज सुबह उठकर जिम जाना, मेडिटेशन करना, अपने काम को लेकर सीरियस होना और अपने काम को इस तरह से मैनेज करना जिससे हम अपने ज्यादातर टाइम को हाई प्रोडक्टिव टास्क को करने में लगा पाए। और ये सब करने के लिए हमें मेंटल एनर्जी और विल पावर की जरूरत होती है। कोई स्किल पे काम करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना, ये सभी काम काफी बोरियत वाले होते हैं जिसके रिवॉर्ड दिखने में काफी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक माउंटेन पे चढ़ना चाहते हो तो आप उस माउंटेन पे तभी चढ़ पाओगे जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अगर आप कहीं पे गिव अप करते हो तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आप जाना चाहते हो। अक्सर हम करते ये हैं कि हम अपने टेम्परेरी कंफर्ट के लिए फ्यूचर की चीजों को खराब कर देते हैं, जिससे हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमें ये सब नहीं करना था। अब यहाँ पे आप इस इमेज को ही देख लीजिए जिसमें एक व्यक्ति लकड़ियों को जला रहा है ठंड से बचने के लिए, और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। और एक खूबसूरत कोड भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर अ टेम्परेरी कंफर्ट, यानी छोटे छोटे आनंद के लिए अपने जीवन में जो फिलहाल अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें खराब ना करें। तो इस मेथड से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जहाँ फ्यूचर में पहुंच सकते थे वहां हम तभी पहुंच पाएंगे जब तक हम चीजों को अपॉर्चुनिटी की नजर से नहीं देखते। ये मेथड स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सही साबित होगा। तो सबसे पहले उन्हें एक गोल बनाना होगा और शॉर्ट टाइम के लिए वो सारी चीजें छोड़नी होंगी जिसमें आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती हो, और आपको अपना ज्यादा टाइम अपने गोल को देना होगा, क्योंकि आप दोस्तों के साथ घूम के रील स्क्रॉल करके एक बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। आपको कुछ टाइम तक सेक्रीफाइस करना होगा। अब बात करते हैं हमारे 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में। इसके लिए आप 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सैलरी का 50% जरूरतों को पूरा करने में खर्च करोगे और 30% आप अपनी वांट पे खर्च करोगे, जैसे कपड़े खरीदना, मूवीज देखना, घूमना एक्सेट्रा, और 20% आपको सेव करके इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब आपके पास टाइम निकाल के स्टॉक को चुनना एक बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम के साथ साथ एक अच्छे कैपिटल की भी जरूरत होती है। तो आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड। अब आपको इन 5 ईयर में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी स्किल को भी इम्प्रूव करना जरूरी है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। दो दोस्त सौरभ और मुकुल दोनों ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और दोनों की सैलरी सेम होती है, जो कि 30,000 होती है। अब सौरभ अपनी इनकम का 20% यानी 6,000 रुपए स्मॉल कैप फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है और साथ साथ अपनी स्किल पे भी काम करता है। वहीं मुकुल भी अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वह FD में इन्वेस्टमेंट करता है, साथ ही वो किसी भी स्किल पे काम नहीं करता है। अब 5 ईयर के बाद सौरभ, जिसने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की थी जहां पे उसे 18% के रिटर्न मिल रहे थे, और वो अपनी स्किल पे भी काम कर रहा था, जिससे उसकी सैलरी भी बढ़कर 30,000 से 1 लाख रुपए हो जाती है, और उसके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट भी अच्छी ग्रोथ से बढ़ रही होती है। वहीं 5 ईयर के बाद मुकुल, जिसने FD के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट की थी जहां पे उसे 8% के रिटर्न मिल रहे थे, और उसने इन 5 ईयर में कोई भी स्किल पे काम नहीं किया, जिससे उसकी सैलरी पे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई। उसकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 40,000 तक ही हुई, और उसके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कुछ खास नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सौरभ ने छोटी छोटी चीजों पे काम किया और सिर्फ 5 ईयर में उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब वहीं मुकुल, जिसके पास सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी वो अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाता है और किस्मत को ही ब्लेम करते रह जाता है। हमने आज इस वीडियो से ये सीखा कि जो व्यक्ति जरा भी लापरवाही करता है उसको हमेशा पछताना पड़ता है, और बाद में वो व्यक्ति किस्मत को ब्लेम करता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है।
तो आने वाले 5 ईयर के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको सौरभ जैसा बनना है या फिर मुकुल जैसा। तो आपका 5 ईयर प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सेकंड, आप 50-30-20 रूल को यूज करो। थर्ड, आपको हमेशा छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है, यही आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। दो बदलाव, नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप चलना और सेकंड 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।